बच्चों इस लेक्चर में अपन देखेंगे एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो लिखते हैं सबसे पहले तो हम उसको, नाम है इफेक्ट ऑफ एडजस्टमेंट ट्रांजैक्शन ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अकाउंटिंग इक्वेशन तो हमें पता है क्या होती है हमारी, असेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है। इसको हम बोलते हैं बच्चों अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसे हम? अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन बोलते हैं। और साथ ही साथ इसको हम बैलेंस शीट इक्वेशन भी बोलते हैं। साथ ही साथ इसको हम बैलेंस शीट इक्वेशन भी बोलते हैं। ये इसके दो नाम है, लिख देता हूं मैं। फर्स्ट इसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन और सेकंड नाम है इसका बच्चों बैलेंस शीट इक्वेशन, ठीक है। तो इसके अंदर हमको देखने हैं इफेक्ट ऑफ एडजस्टमेंट, लिख लो इधर, इफेक्ट्स ऑफ एडजस्टमेंट ट्रांजैक्शन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि अभी हमें पैसे देने हैं, हमने अभी उसका पेमेंट नहीं किया है, मतलब एक्सपेंस इनकर्ड बट नॉट पे। एक्सपेंस इनकर्ड बट नॉट पेड, ठीक है। मतलब खर्चा हो गया है लेकिन उसका अभी हमने पेमेंट नहीं दिया है। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, पोस्ट पेड फ़ोन बिल। फ़ोन का बिल आता है मंथ के एंड में, यूज़ अपन कर लेते हैं, तो वो होता है हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। मतलब वो हमें अभी पे करना है, हमने पे नहीं किया है लेकिन उसको हमने यूज़ कर लिया है, ठीक है। तो बच्चों इसका अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या होगा? तो देखो, अगर आपको कहीं भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिखे तो उसका ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे? सबसे पहले अपनी इक्वेशन लिख लो, असेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है। तो ये अपनी हो गई अकाउंटिंग इक्वेशन और बैलेंस शीट इक्वेशन, बोथ आर सेम, एक ही है दोनों, ठीक है। तो बच्चों ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होती है हमारी लायबिलिटी। पिछली वीडियोस में मैंने बताया है इसे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को हम बोलते हैं लायबिलिटी। तो जब भी आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिखे तो उसको सबसे पहले हम लायबिलिटीज़ में लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम उसे कहाँ लिखेंगे? लायबिलिटीज़ में लिखेंगे। तो यहाँ लिख देंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, यहाँ कर देंगे प्लस, ठीक है, यहाँ कर देंगे प्लस और लायबिलिटीज़ में प्लस कर देंगे। अब बच्चों ये खर्चा है हमारा ये, ठीक है। तो ये जो खर्चा होता है ना, लायबिलिटीज़ में प्लस कर देंगे और कैपिटल में से इसको हम डिडक्ट कर देंगे, मतलब माइनस कर देंगे, ठीक है। जितना यहाँ पर हम प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का, उतना ही हम कैपिटल में से लेस कर देंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन करोगे तो और क्लियर होगा ये। जितना यहाँ प्लस करोगे उतना ही यहाँ पर हम इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट है बच्चों अपना प्रीपेड एक्सपेंस। क्या है अपना? प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है। तो देखो, प्रीपेड एक्सपेंस कौन से एक्सपेंस होते हैं? एक्सपेंस ड्यू, सॉरी, those expenses which have been paid in advance, ठीक है। मतलब जो एक्सपेंस हम पहले ही पे कर देते हैं, एडवांस में पे कर देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। और बच्चों ये होते हैं हमारे असेट नेचर के। कौन? प्रीपेड एक्सपेंस क्या होते हैं हमारे? असेट्स होते हैं हमारे प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है। मतलब जैसे कि मोबाइल बिल अपन रिचार्ज करवाते हैं जियो का,
आप भी करवाते होगे, तो हम पहले पेमेंट देते हैं तब उसका सर्विस हमको स्टार्ट होती है मिलना, ठीक है। तो वो हमारा एक प्रीपेड एक्सपेंस ही होता है। तो अगर ये देखें तो इसका हम अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले लिखो इधर असेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन हो गई। अब देखो प्रीपेड एक्सपेंस है, मतलब खर्चा हमने पहले कर दिया होगा। तो बच्चों जब हमने खर्चा किया होगा तो असेट में पहले लिखो कैश, तो हमने कैश में से पैसा दिया होगा, हमारा कैश कम हो गया होगा। और ये जो प्रीपेड एक्सपेंस है ना, ये नीचे आ जाएगा असेट के प्रीपेड एक्सपेंस कॉलम से, लिख दिया प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है। और इसके अंदर ये चीज़ प्लस हो जाएगी, जो खर्चा हमने प्रीपेड एक्सपेंस का पे किया है वो कैश में से लेस होगा और प्रीपेड एक्सपेंस का एक कॉलम बन के उसके नीचे प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपना प्रीपेड एक्सपेंस का भी हो गया। अब देखेंगे हम थर्ड एक्रूड इनकम। थर्ड क्या देखेंगे हम, एक्रूड, आई एम सॉरी एक्सपेंस इनकम, हाँ सॉरी एक्रूड इनकम। तो बच्चों एक्रूड इनकम क्या होती है? एक्रूड इनकम मतलब वो इनकम अर्नड, ठीक है, इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव, बट नॉट रिसीव, मतलब हमने वो काम कर दिया है लेकिन उसका पेमेंट हमें अभी नहीं मिला है, ठीक है। तो बच्चों एक्रूड इनकम भी हमारे असेट नेचर के होते हैं, इनको भी हम असेट बोलते हैं एक्रूड इनकम को। तो इनकम हमने कमा ली लेकिन हमें नहीं मिली है, तो इसका क्या ट्रीटमेंट होगा? देखो सबसे पहले तो इक्वेशन लिख लो पहले, असेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है, ये हमने लिख ली अपनी इक्वेशन। अब एक्रूड इनकम है, एक्रूड इनकम होती है बच्चों हमारी असेट। तो जब एक्रूड इनकम आपको दिखेगी तो हमको सबसे पहले उसको असेट के नीचे लिखना है, ठीक है। तो हमने ये लिख दिया असेट के नीचे एक्रूड इनकम अपनी, प्लस हो जाएगी असेट के नीचे। और एक्रूड इनकम हमने कमा ली तो हमें मिलेगी तो है, वो कभी ना कभी कभी मिले लेकिन मिलेगी तो वो हमको है, ठीक है, मिलेगी ना हमको। तो बच्चों इसको हम कैपिटल में प्लस कर देंगे, कैपिटल में प्लस कर देंगे, ठीक है। तो देखो दोनों साइड इक्वल हो गई, यहाँ भी सेम अमाउंट प्लस होगा और यहाँ भी सेम अमाउंट प्लस होगा, बीच में इक्वल्स टू का साइन है। और सारी जो अपन ने तीनों पढ़े हैं ना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, देखो ये भी इक्वल होगा, यहाँ प्लस करा यहाँ माइनस करा, दोनों साइड बैलेंस होंगी। प्रीपेड एक्सपेंस यहाँ माइनस किया यहाँ प्लस किया तो भी दोनों साइड इक्वल होंगी, अब यहाँ प्लस किया यहाँ प्लस किया तो भी दोनों साइड हमारी इक्वल होंगी। अब बचता है हमारा लास्ट पॉइंट, ठीक है, इसका नाम है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है, इसका नाम है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस और इसको हम बोलते हैं अर्नड इनकम, ठीक है। मतलब जो हमने कमाई नहीं है उससे पहले हमको मिल गई है और इसको इनकम रिसीव इन एडवांस बोलते हैं। इसके दो नाम हैं, बीच में और लगा हुआ है। तो बच्चों इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? सबसे पहले ये होती है हमारी लायबिलिटी, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं लायबिलिटी, ठीक है। इनकम रिसीव इन एडवांस इज अवर लायबिलिटी, ठीक है। अब ये तो हमें पता पड़ी गई लायबिलिटी होती है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा अकाउंटिंग इक्वेशन में या बैलेंस शीट इक्वेशन में? तो देखो सबसे पहले लिख लो अपना वही, assets is equals to liability plus capital, ठीक है। assets is equals to liability plus capital लिख लिया। अब इनकम रिसीव इन एडवांस और अनअर्न्ड इनकम ये होती है हमारी क्या? लायबिलिटी। मतलब पैसा हमको पहले ही मिल गया है, तो देखो जब हमारे पास पैसा आएगा तो कैश में आएगा, तो हमारा कैश बढ़ेगा ना। तो असेट के नीचे कैश है तो उस पैसे को हम यहाँ कैश में प्लस कर देंगे, बीच में इज इक्वल्स टू का साइन है और हमारी एक लायबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी कि हमको भाई वो काम करना पड़ेगा, हमारे पास पेमेंट आ गया है। तो पेमेंट आ गया और लायबिलिटी में क्या लिखेंगे इसके नीचे हम? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है। तो यहां भी हम इसको प्लस कर देंगे। तो ये हो गए बच्चों हमारे 4 पॉइंट, स्पेशल ट्रांजैक्शन और एंड देयर इफेक्ट्स।